नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक लाइफ चेंजिंग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों को समझ पाएँ और जो लेसन्स मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको किसी डायरी में अगर आप नोट कर पाएँ और एक एक जो पॉइंट, जो एक एक छोटे छोटे लेसन्स जो इस वीडियो में ब्रिंग आउट करूँगा, अगर वो अपने आप स्टॉक मार्केट जर्नी में अगर आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया तो आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप हर 4 साल में अपना जो कैपिटल है, आपका जो मनी है, किस तरह से आप जो है डबल कर सकते हैं और कंप्लीटली रिस्क फ्री तरीके से ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक एक पॉइंट को जो है आप नोट करते जाइए, कोई भी चीज़ आप मिस मत कीजिएगा। इसमें इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे कि पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, पावर ऑफ टाइम, कंसिस्टेंट प्रॉफिट का क्या इंपॉर्टेंस है, CAGR क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं मार्केट में, आपका कैपिटल मैनेजमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं। Let's get started. दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कंसिस्टेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट कितना रखना चाहिए, मार्केट से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो रियलिटी चेक जो है मैं आपको वॉरेन बफेट जी के एग्जाम्पल के साथ ही दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे आर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, फिर देखेंगे स्ट्रैटेजी टू डबल योर मनी इन एवरी 4 years कंप्लीटली रिस्क फ्री, टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड देखेंगे, उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग ETF की खोज करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वॉरेन बफेट सर के एग्जाम्पल के साथ। चलिए, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के दुनिया के द्रोणाचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जो शुरुआत की थी, उन्होंने करीब 10 साल की एज से अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी और उनका अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए 10 साल से लेके 65 इयर्स तक का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हर साल 20% से 22% जो है रिटर्न, अपनी पूरी जो कैपिटल थी उस पे उन्होंने रिटर्न कमाया है और उसी रेट से उनका जो है जो कैपिटल है वो ग्रो हुआ है। और इनकी एक इंटरेस्टिंग बात, इनकी जब मैंने पूरी बायोग्राफी और इनकी पूरी इन्वेस्टमेंट की पूरी जर्नी देखी तो पाया कि इनका जो मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन है वो 45-50 इयर्स के बाद ही हुआ है। 50 इयर्स के बाद जो उनकी जो कंपाउंडिंग का स्पीड बढ़ा वो इस तेजी से बढ़ा कि इन्होंने प्रूव कर दिया कि टाइम से बड़ा पावर नहीं है मार्केट में। हमें लगता है कि कैपिटल हमारे पास कितना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट में कितना टाइम बिताते हैं और आप कितनी कंसिस्टेंट रिटर्न के साथ जो है इस पूरी मार्केट की अपनी जर्नी को आप कंप्लीट करते हैं। इसलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हरदम मैं बताता हूं कि इसमें जो है आपको एक लंबे टाइम तक बने रहना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में काम करना है, सीखना है और उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है और इसको जो है एक मैराथन की तरह आपको लेके चलना है। दोस्तों, सपोज हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप चाहते हैं कि आपका जो 1 लाख रुपया है उसको डबल करना। तो आपका जो है इनिशियल वैल्यू 1 लाख हो गया, फाइनल वैल्यू 2 लाख हो गया। और अगर आप सोचते हैं कि आपको 1 साल में ही इसको डबल करना है तो आपको जो है कितने % रिटर्न जो है आपको कमाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपको 100% जो है रिटर्न बनाना पड़ेगा। बट ये 100% रिटर्न बनाना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और अगर जब ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो उसमें क्या है कि दोस्तों आपको जो है कंसिस्टेंसी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने अभी वॉरेन बफेट जी की स्टोरी से सीखा कि आपको मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना है और आपके लिए कंसिस्टेंसी जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंसिस्टेंट रिटर्न हर साल कितना बना पा रहे हैं और कितने लंबे टाइम तक आप बना पा रहे हैं दोस्तों, यही डिसाइड करेगा कि आप कितना बड़ा वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। 100% रिटर्न बनाने के लिए आपको रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजी आज आपको बता रहा हूँ उसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन है उसको मैं चेंज करके कर देता हूँ
4 इयर्स। तो दोस्तों अगर मैं 4 इयर्स करता हूं तो मेरे को अपना जो कैपिटल अगर 1 लाख है उसको अगर मेरे को डबल करना है, 2 लाख करना है, तो मुझे करीब करीब 18 से 19% हर साल जो है कंसिस्टेंट रिटर्न जो है ये बनाना पड़ेगा। तो मेरा जो 4 साल में पैसा डबल हो जाएगा। 18 to 19% रिटर्न को लेके हम आगे चलते हैं। दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी जो है उसमें हम लोग जो है रिस्क किस तरह से मैनेज करते हैं मैं एक बार आपको समझा देता हूं। दोस्तों मार्केट में रिस्क क्यों है? सबसे पहला सवाल ये है, मार्केट में रिस्क इसलिए है दोस्तों क्योंकि मार्केट वोलाटाइल होती है। मार्केट में कभी अप ट्रेंड होगा, कभी मार्केट साइडवेज रहेगी, कभी डाउन ट्रेंड होगी, कभी क्रैश आएगा, कभी पैनिक होगा। तो मार्केट में जो है ये पूरा का पूरा जो मार्केट का जो एक फीचर है या इसकी एक क्वालिटी कह लीजिए या मार्केट की जो है एक फितरत कह लीजिए, ये एक वोलाटाइल होता है, इसलिए जो है इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। अब इस रिस्क को किस तरह से हम मैनेज करें, ये तो प्रॉब्लम बता दिया मैंने। अब इस प्रॉब्लम का साथ में सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन भी बताता हूं दोस्तों। सॉल्यूशन दोस्तों आपको रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन और कैपिटल मैनेजमेंट, ये 2 चीज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तब ये आप रिस्क को जो है मैनेज कर सकते हैं। अब आपको डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो कैपिटल है उसको जो है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और ETF जो है बहुत ही सेफ और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। पास 20 लाख का अगर मान लीजिए आज की डेट में कैपिटल है तो 20 लाख एक ही दिन में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप जो है 10 लाख जो है लमसम में इन्वेस्ट करें, एक साथ डालें, और उसके बाद बाकी जो है आपके पास जो 10 लाख है उसमें 25,000 का जो है सिप शुरू कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि जो मार्केट के पीक्स और मार्केट के डिप्स, ये दोनों ही सिनेरियो में आपको एडवांटेज मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमने देख लिया कि भाई मेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मार्केट से 19% के आसपास है। मैं ज़्यादा लालची नहीं हो रहा हूँ, मेरा ग्रीड कंट्रोल में है और मैं रियलिटी के साथ चल रहा हूँ। 19% का रिटर्न मेरे को बट चाहिए हर साल मेरे को मार्केट से। तो मेरे पास अब एसेट क्लास जो कौन कौन से हैं जिनमें जो है ये मैं इन्वेस्टमेंट करूं ताकि जो है मैं कंसिस्टेंट जो है 19% हर साल जो है रिटर्न बना पाऊं। तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो है इनमें जो है अच्छे जो फंड्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक्स दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि ये काफ़ी रिस्की होता है, बहुत वोलाटाइल होता है, इसलिए जो है हम स्टॉक्स के बारे में जो है इस स्ट्रैटेजी में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ म्यूचुअल फंड और ETF की बात करेंगे। अब अगला सवाल आता है कि मैं किन ETF और किन म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट करूं। तो यहां से मेरी जो है तलाश शुरू होगी कि ऐसे कौन से जो फंड्स हैं टॉप परफॉर्मिंग जिनमें जो है मैं इन्वेस्ट करके हर साल कंसिस्टेंटली 19% का जो है रिटर्न बना सकता हूं, जिसके कारण जो है मैं अपना कैपिटल हर 4 साल में डबल कर पाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं कैपिटल मैनेजमेंट का भी बता देता हूं कि मैं 50% जो कैपिटल है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहूँगा और साथ में 45% जो कैपिटल है मैं ETF जो है उसमें इन्वेस्ट करूँगा और बचा हुआ करीब 5% कैपिटल जो है मैं अपनी सेविंग अकाउंट में रखूँगा, ताकि मैं किसी तरीके की इमरजेंसी अगर मेरे पास आती है मेरी लाइफ में तो उसको मैनेज मैं कर सकूँ। तो इसीलिए आपको कैश में जो है कुछ अमाउंट प्लस कुछ अमाउंट सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड के नाम पे तो जरूर रखना ही चाहिए। 20 लाख कैपिटल है तो 10 लाख आप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, 9 लाख जो है आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद बाकी 1 लाख जो है वो करीब आप अपने सेविंग अकाउंट में बचा के रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि
टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हैं जो कि एक लंबे टाइम में कंसिस्टेंटली जो है बहुत अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं म्यूचुअल फंड की बात करता हूँ तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में मैं 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का नहीं सोचता हूँ। मैं हरदम सोचता हूँ कि मैं उसमें कम से कम तो 10 साल इन्वेस्टेड रहूँ, 10 से 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, इतनी लंबी टाइम के लिए जो है मैं चाहता हूँ कि उनमें इन्वेस्टेड रहूँ। बिकॉज पावर ऑफ टाइम जो है हमने देख लिया, जो वॉरेन बफेट सर के एग्जाम्पल से देख लिया कि आप जो है कितने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लस कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप कितना बनाते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसीलिए मैंने आपके पास, आप देख सकते हैं कि जो ऐसे म्यूचुअल फंड, जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड आपके पास रखे हैं, जिनका 10 इयर्स का जो है रिकॉर्ड जो है मैंने आपके सामने रखा है कि कम से कम जो है ये 17 से 18% रिटर्न जो है ये हर जो है साल प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ज़बरदस्त रहा है कि इन्होंने कम से कम जो है 17 से 18 से 20% जो है रिटर्न हर साल दिया ही दिया है। तो इनमें सबसे नंबर 1 पे आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में हर साल इसने करीब करीब 18% का रिटर्न इसने दिया है। निपॉन इंडिया का ग्रोथ फंड, इसमें भी देख सकते हैं कि इसने भी करीब करीब 18% दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इसमें भी देख सकते हैं कि आप करीब करीब 17.8 18% इसने भी दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं जिनमें आप जो है, आपकी जो एम है, आपका जो गोल है 19% हर साल बनाने का, इनमें से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड अगर देखें तो इसने करीब करीब 20% का जो है रिटर्न जो है पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर देखें तो हर साल दिया है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप जो फंड है, इसने भी जो है कंसिस्टेंट रिटर्न 21% का हर साल दिया है। तो ये दो जो फंड है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इसमें आप जो है इन्वेस्टमेंट का अपना प्लान कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है दोस्तों, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो है आप देख सकते हैं कि इसने भी जो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने करीब करीब 18% पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। तो ये जबरदस्त फंड है, इसको हरदम मैं जो है अपने वीडियोस में कवर करता हूं और ये बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट और अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। मेरा एक्सपेक्टेशन 19% एंड अबव है, तो मैं लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं जाना चाहूँगा। तो इस कैटेगरी से मैं कोई फंड सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब मल्टी कैप कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी का अगर हम 10 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये भी करीब करीब 13-14% 15% के आसपास जो है ये देने की रिटर्न, कैपिटल जो आपका इन्वेस्टेड है उसमें उतना ही रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है कि आप 14 से 15% एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट है 19 से 20% है, इसीलिए जो है मैं इस कैटेगरी में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ। एम अभी भी बहुत क्लियर है कि मेरे को 19 से 20% हर साल बनाना है। अब इसमें ETF अगर देखें तो दोस्तों टॉप परफॉर्मिंग ETF जो है, एक निफ्टी 20 ETF जो है जबरदस्त रहा है। अच्छा, इसने जो कंसिस्टेंट आप 14 से 15% जो हर साल इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर 20 बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया है। HDFC स्मॉल कैप 250 बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है। ये दोस्तों इंडेक्स कैटेगरी के जो है ETFs हैं। उसके बाद सेक्टर्स को फॉलो करने वाले जो ETFs हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एवरग्रीन कैटेगरी है जिसमें अच्छा इसने जो है रिटर्न प्रोवाइड किया है। ऑटो सेक्टर, ऑटो जो 20 है, इसने भी बहुत अच्छा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। PSU बैंक 20 ETF में भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। फिर FMCG ETF, ये भी एवरग्रीन सेक्टर है। उसके बाद ICICI का भारत 22 ETF, CPSE ETF, ये भी बहुत अच्छे इस कैटेगरी के ज़बरदस्त ETF हैं जिनका इन्होंने
करीब करीब 19 से 20% जो है इन्होंने रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स 11 ईयर्स, एक लंबे टाइम में इन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न जो है प्रोवाइड किया है। उसके बाद गोल्ड बीस और सिल्वर बीस, तो ये ETF की कैटेगरीज हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और इन्होंने अगर ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम पिछले 10-12 साल का देखें तो इन्होंने कंसिस्टेंट जो है करीब करीब 18 से 19 से 20% इन्होंने रिटर्न दिया है। मैं अभी आगे इनकी जो रिटर्न है उसको आपको चार्ट में भी दिखा देता हूं और साथ में जो है आपको इनकी जो टेबल फॉर्म में भी दिखा देता हूं कि इन्होंने कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी 20 इसने जो है ऑल टाइम अगर देखा जाए तो 15% जो है रिटर्न इसने हर साल प्रोवाइड किया है। तो आप इसको, चूंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो 19 से 20% है, तो मैं इसको जो है रखूंगा, बट इसमें मैं कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके नहीं रखूंगा क्योंकि ये जो है मेरे को 15 से 16% ही प्रोवाइड कर पा रहा है, बट ये एक कंसिस्टेंट और अच्छा है। नेक्स्ट ऑटो बीस देख सकते हैं आप दोस्तों, जबरदस्त ETF रहा है। करीब करीब 21 से 22% जो है हर साल इसने जो है रिटर्न ओवर ए लॉन्ग पीरियड प्रोवाइड किया है। तो मैं डेफिनेटली इसको अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहूंगा। HDFC स्मॉल कैप 250 ETF, इसने करीब करीब 27% के आसपास जो है जबरदस्त रिटर्न प्रोवाइड किया है ओवर ए लॉन्ग पीरियड। तो ये जबरदस्त रिटर्न वाला जो ये ETF है इसको मैं अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाना चाहूंगा। CPSE ETF का देखें तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ETF है दोस्तों। इसने भी करीब करीब 16-17% जो है इसने लॉन्ग पीरियड में इन्वेस्टेड जो लोग हैं उनको रिटर्न प्रोवाइड किया है, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए इससे ज़बरदस्त जो ETF आपको मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा ETF है, इसको भी मैं अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाना चाहूँगा। भारत 22 ETF, इसने भी 15 से 16% दिया है कंसिस्टेंट प्रॉफिट। ये भी बहुत अच्छा जो है ये ETF है। उसके बाद गोल्ड 20 ETF, दोस्तों जो गोल्ड होता है दोस्तों, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट में जो है जब क्रैशेस आते हैं और मार्केट में काफ़ी जब बहुत सारे डायनेमिक्स ऐसे हो जाते हैं कि मार्केट जो है प्रिडिक्टेबल नहीं हो पाता है, तो उस सिनेरियो में गोल्ड जो है दोस्तों इसके रेट्स काफ़ी जो है हाई हो जाते हैं। तो आपको आपका जो कैपिटल है, आपका फंड है, उसको हेज करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो गोल्ड 20 जो है एक अच्छा ETF है। इसमें भी दोस्तों मैं अपना कुछ कैपिटल जो है इन्वेस्ट करना चाहूँगा ताकि मैं अपनी जो है मार्केट की जो रिस्क है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाऊँ, डाइवर्सिफाई कर पाऊँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ETF है। उसके बाद IT20 अगर देखें तो दोस्तों इसने भी करीब करीब 22-23% रिटर्न हर साल ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो है प्रोवाइड किया है। ये भी एक बहुत ही अच्छा ETF रहा है। तो इसमें भी दोस्तों मैं अपना जो है इसको भी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहूँगा। फिर जूनियर 20, इसने करीब करीब 19% का जो है शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो इस ETF को भी मैं अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहूँगा। उसके बाद मिराय एसेट का मिड कैप 150 ETF, इसने 23% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो ये भी मेरी पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये मैंने एक आपको पूरा कंपाइल करके जो है एक लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है कि मैं अपना अगर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाऊंगा जिससे मेरे को हर साल करीब करीब जो है 18 से 19% का अगर रिटर्न मुझे बनाना है, तो ये सारे जो म्यूचुअल फंड जो है मैं अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाऊंगा जिसमें मैं करीब करीब 10 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करूंगा। अब वो 10 लाख जो है उसमें 1 लाख इधर डाल दिया, 1 लाख इधर कर 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 दिया और 1.5 लाख इधर कर दिया। तो इस तरह से आप 10 लाख जो है अगर आपके पास कैपिटल है तो आप इनमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बचे हुए 9 लाख अगर आपके पास है तो 9 लाख को जो है आप जो है ये ETFs हैं जो मैंने बता दिया कि इन्होंने कंसिस्टेंट जो है 19 से 20% के आसपास रिटर्न दिया है। तो उसी के अनुसार जो है जूनियर 20 में मैं इन्वेस्ट करूंगा, मिड कैप 150, CPSE, भारत 22 ETF, ऑटो 20, उसके बाद IT 20, उसके बाद गोल्ड ETF। इनमें भी जो है मैं अपना 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए करके जो है इसमें इन्वेस्ट करूंगा।
और उसके बाद बाकी जो 1 लाख रुपया है मैं उसको जो है अपनी सेविंग अकाउंट में जो है रखूंगा एज एन इमरजेंसी फंड। तो ये जो है 19% का जो मेरा रिटर्न है ये मेरे को बना के देगा ये मेरा जो है पोर्टफोलियो। पर एक बार मैं आपको दिखा दूं जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है 19% की दर से, जो 19% रिटर्न के अनुसार अगर आपके पास जो है आज की डेट में अगर आपके पास 20 लाख रुपया है और 19% की रेट से अगर आप जो है उसे ग्रो कर रहे हैं तो 1 साल बाद आपका जो है 23,80,000 हो जाएगा। 2 साल के बाद 28,32,200 हो जाएगा। उसके बाद 3 साल के बाद 33,70,318 रुपीज़। उसके बाद 4 इयर्स में जो है 40,10,678 रुपीज़। 5 इयर्स में जो है 47,72,707 रुपीज़। आप दोस्तों देख सकते हैं कि 4th ईयर में 4 साल में जो है मेरा जो 20 लाख जो कैपिटल था इनिशियल वो 40 लाख हो गया है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो ये 2 लाख हो जाएगा। 10 साल में आप देख सकते हैं कि आपका 20 लाख 1,13,89,368 रुपीज़ हो जाएगा। तो आप 1 करोड़ जो है आप अपने 10th ईयर में टच करेंगे अगर आपका इनिशियल कैपिटल 20 लाख था और आपने 19% रिटर्न के अनुसार आप बना रहे हैं। अब इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि द की टू वेल्थ क्रिएशन इज कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवर टाइम। दोस्तों ये कंसिस्टेंट वर्ड जो है दिखने में छोटा लग रहा है बट दोस्तों पूरा का पूरा मार्केट का जो खेल है दोस्तों इसी कंसिस्टेंट वर्ड के ऊपर टिका हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका 20 लाख का कैपिटल का मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से ग्रो होगा। अब दोस्तों मैं आपको पावर ऑफ टाइम इसके साथ आपको एक बार दिखाता हूं कि ये पावर ऑफ टाइम जो है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। आप जो टाइम जो है टाइम के बारे में कोई बात नहीं करता है दोस्तों। मार्केट में हर कोई बात करता है कितना रिटर्न बनाया, कितना रिटर्न बनाया। कोई बात नहीं करेगा कि कंसिस्टेंटली कितना रिटर्न बनाया। कोई बात नहीं करेगा कि आप कितने समय तक जो मार्केट में इन्वेस्टेड हो। कैपिटल जो था वो करीब करीब 20 लाख था। 10 साल में ये 1,13,00,000 हुआ। अब देखो दोस्तों आपका जो 20 लाख कैपिटल है वो 20 इयर्स में अगर हम कैपिटल चेक करें कि कैलकुलेट करें कि ये आपका कैपिटल 20 लाख जो इनिशियल आपने जो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया वो 20 साल में जो है 19% की रेट पे अगर ग्रो करता है तो कितना होगा। ये होगा दोस्तों 6,48,58,847 रुपीज। कैन यू बिलीव दिस इन 20 इयर्स। इसी को देखिए 25 इयर्स में 15,47 lakhs इन 25 इयर्स। फिर देखते हैं दोस्तों 30 साल में मेरा जो है इनिशियल 20 लाख का जो कैपिटल अगर मैं इन्वेस्ट करके जो ये मॉडल मैंने आपको बताया उसमें छोड़ दिया है, आंख बंद करके आप सो गए हो, आप ना बाई कर रहे हो ना सेल कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, रिस्क फ्री आप जो है सिर्फ आंख बंद करके जो है इन्वेस्टेड हो। 30 साल में दोस्तों ये आपका जो कैपिटल है कितना होगा 36,73 lakhs। माइंड ब्लोइंग दोस्तों। कैन यू इमेजिन दिस। सिर्फ आप जो है क्या कर रहे हो पावर ऑफ टाइम का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने क्या चेंज किया इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में। इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है आपने जो है चेंज क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने टाइम वाला जो एक फैक्टर है सिर्फ आपने उसी को चेंज किया। आप सिर्फ टाइम चेंज कर रहे हो। पावर ऑफ टाइम है दोस्तों। कितने समय तक आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो ये ज़्यादा मैटर करता है। इसीलिए वॉरेन बफेट जी ने जो है अपना मैक्सिमम वेल्थ जो क्रिएट किया है वो आफ्टर 50 इयर्स उन्होंने क्रिएट किया। 50 इयर्स का एक और एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों। 50 इयर्स का एक एग्जांपल देख के देखते हैं कि इससे कितना मेरा वेल्थ क्रिएट होगा। माइंड ब्लोइंग दोस्तों, माइंड ब्लोइंग। 1,000 करोड़
50 इयर्स में। इसका मतलब अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 20 साल की एज में 20 लाख रुपए लगा के शुरू करता हूं और मैं आने वाले 50 साल तक इन्वेस्टेड हूं, तो मान के चलिए कि 20 + 50 मेरी एज होगी करीब करीब 70 इयर्स। 70 इयर्स में मैं 1200 करोड़ का मालिक हूँगा। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे जो बिग बुल्स ऑफ मार्केट हैं उनकी एज आप देखेंगे 60-70 ये ईयर्स के आसपास होते हैं, उनकी एज होती है। और उनके पास आप देखते होंगे उनकी पोर्टफोलियो का साइज कितना है, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम एक बार देख लें कि लेसन्स हमने क्या लर्न किया। 10% जो CAGR है इज अचीवेबल विथ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। आप अगर डिसिप्लिन्ड है तो ये बहुत ही अचीवेबल टारगेट है दोस्तों। मैंने रिस्क फ्री तरीके से बताया है। मैंने ये नहीं बोला कि आप जो है कोई स्टॉक जो है जाके बाई कर लीजिए और उसके बाद जो है पूरे टाइम जो है उसको ट्रैक करते रहिए। मैंने रिस्क जो हटा दिया था मैंने दोस्तों, स्टॉक पहले ही मैंने नेगेट कर दिया था। बहुत सारे फंड्स हैं मैंने नेगेट कर दिए थे। मैंने रिसर्च करके एक एक जो ज़बरदस्त से ज़बरदस्त कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाले जो है रिटर्न्स वाले जो है फंड्स एंड एसेट्स जो है आपके पास पेश किया दोस्तों। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस एसेट क्लास रिड्यूसेस रिस्क। अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो रिस्क ऑलरेडी नेगेटेड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम एंड सिर्फ इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप जो है अपना फर्दर रिस्क जो है उसको जो है आप कम कर सकते हैं। और मार्केट में जो अप्स एंड डाउन्स हो, मार्केट की जो वोलेटाइल नेचर है उससे आप बच सकते हैं और आप जो है अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने दिखाया कि आप किस तरह से 20 लाख से जो है 1 करोड़ की जर्नी जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं समराइज कर दूं, आज हमने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ मार्केट। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए समराइज कर दूं, आज हमने देखा कि आप मार्केट से जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कितना रख सकते हैं, रिस्क एपिटाइट आपकी कितनी हो सकती है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हो, रिस्क क्यों होता है और रिस्क को जो है किस तरह से जो है मैनेज करना चाहिए। ये सारे आर्ट जो है, सारी चीज़ें जो है दोस्तों मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उसके बाद स्ट्रैटेजी मैंने आपके पास डिस्क्लोज किया कि आप हर 4 साल में आप अपना कैपिटल जो है किस तरह से डबल कर सकते हैं रिस्क फ्री तरीके से। उसके बाद मैंने आपके पास रिसर्च करके जो है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने पेश किया, जिसमें जो है आप प्लान कर सकते हैं। आप अपनी खुद की भी रिसर्च कीजिए और उसके बाद जो है आप अपने जो निवेश सलाहकार है उनके साथ भी जो है आप डिस्कस कीजिए, उनसे भी राय लीजिए। और उसके बाद जो है आप जो मैंने बताया जो डिफरेंट एसेट क्लास, उसमें फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। टॉप परफॉर्मिंग ETF भी मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उसको प्लीज़ जाके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर टाइमली मार्केट अपडेट्स। अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।